हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और आईपीओ को। जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में बात करें तो क्या बीसीसीएल आईपीओ से किस पॉइंट्स पे किस तरह की कैसी बेहतरीन कंपनी दिख रही है, इस अपकमिंग आईपीओ के रिलेटेड आई कि आप लोग की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरह की कैसी कारोबार होती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा करवाई गई है, उनको यदि हम लोग देखें तो FY23 की डाटा है, FY24 की, 25 की और 26 की। यहाँ पे आपको 8 मंथ की डाटा हम लोगों को दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट यहाँ पे आप लोगों को 51.77 करोड़ के पास थी। वहाँ से कंपनी की एसेट बढ़कर 70 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ आपको 87.52 करोड़ के पास कंपनी की एसेट रही है और इस लगभग आपको 8 मंथ में लगभग यहाँ पर कंपनी की एसेट बढ़कर आपको 100 करोड़ के पास आते हुए दिख चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट में लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी ने सेल्स किस तरीके से कैसे अपनी इंप्रूव करके दिखाई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स पहले 78-79 करोड़ के पास थी, 105 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 101 करोड़ के पास थोड़ी सी आप लोगों को गिरावट आई है। फिर से यहाँ पे 60 करोड़ के पास, 61 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे इनकम हम लोगों को आते हुए दिख रही है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पहले आपको 3.5 करोड़ के पास थी, देन 6 करोड़ के पास, 6.5 करोड़ के पास और अभी आपको 4.5 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है टैक्स देने के बाद। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा पहले किस तरीके से कितनी थी। तो पहले कंपनी की इबिटा यहाँ पे 3.69 करोड़ के पास थी, 13.16 करोड़ के पास, 15.06 करोड़ के पास। अभी आपको इबिटा 10.76 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे 9.65 करोड़ के पास थी, 15.41 करोड़ के पास, 22.0603 करोड़ के पास और अभी आपको 26.33 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे पहले 8 करोड़ के पास, देन 13.5 करोड़ के पास, 12 करोड़ के पास, अभी आपको 16.5 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के यहाँ पे बोरोइंग पहले कितनी थी, पहले 29 करोड़ के पास थी, 36 करोड़ के पास, 46-47 करोड़ के पास, 52 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे यह बात कंसर्निंग हो जाती है। कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ओके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हम लोग को दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की यहाँ पे 19% के पास है, जो कि अच्छी है, लेकिन डेट इक्विटी 2 से ऊपर है, 1 से कम होनी चाहिए। 30% के पास यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.60% के पास है। एबिटा मार्जिन 14.89% के पास है और कंपनी की यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की टोटल आप लोगों को प्राइस टू बुक वैल्यू 3.67 की है। यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की ओवरऑल जो प्राइस टर्निंग निकल कर आई 12 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कटर प्राइस रखेगी। वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी कंपनी ने लिस्टिंग के लिए स्कोप छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी प्रीमियम यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करें गैबियन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में तो इस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख तो गैबियन टेक्नोलॉजी पे 6 जनवरी से आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 13 जनवरी इस आईपीओ की यहाँ पे लिस्टिंग डेट रखी गई। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 81 रुपीज़ पे अप्लाई करनी है, ना कि आपको नीचे के प्राइस बैंड या 20 के प्राइस बैंड को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। और कंपनी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1600 के मल्टीपल पर यहाँ पे 2 लॉट आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 3200 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ पे आपको रिटेलर्स कैटेगरी में 3200 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस इशू साइज थोड़ी सी स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें 29 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इसमें से 1 करोड़ कंपनी के मार्केट मेकर्स जो आईपीओ को मैनेज करें उनके पास जाने वाली, रेस्ट ऑफ 28 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन क्यूआईबी को 35% शेयर, रिटेलर्स को 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे ओवरऑल इस कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। 6 जनवरी से आईपीओ ओपन हुई थी, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। करंटली इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उसको भी हम लोग देखेंगे। 8 जनवरी यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। 9 जनवरी आपको अलॉटमेंट मिली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 जनवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे यदि आप अप्लाई करने की प्लान 2 लॉट आप अप्लाई
कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 लॉट मिनिमम अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लगभग 2,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई की बात करें, यहाँ पे 2,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मिनिमम या मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,28,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,36,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की जो आईपीओ ओपन होने से पहले 5 जनवरी को मंडे को ही 10,22,400 इक्विटी शेयर लगभग 8.28 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट किया जा चुका है एंकर इन्वेस्टर को। वैसे एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 8 जनवरी को मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 9 जनवरी को मार्च को मिलने वाली है इसी ईयर। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 15 जनवरी को कंपनी के बारे में बात करें, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को 15 फरवरी होगी। 15 फरवरी को यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्ट 50% के शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद यहाँ पे मार्च को मिले वाले। वैसे इस कंपनी की सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पर 10,22,400 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 10,22,400 इक्विटी शेयर यहाँ पे आप लोगों को लगभग 8.28 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। मार्केट मेकर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट मेकर्स को भी लगभग 1,80,800 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 1,80,800 इक्विटी शेयर 1.46 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। अभी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.848 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। दूसरे दिन भी आपको 11 बजे तक की जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई हो, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 6,83,200 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था क्यूआईबी को। उसके लिए लगभग आपको 10,09,600 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को 8 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में आपको 1.48 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में बिग एनआई स्मॉल एनआई दोनों को मिलाकर 160 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 5,13,06,000 इक्विटी शेयर के लिए 8,23,45,600 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 667 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 160 गुना तक आईपीओ यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि आपको इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एनआई कैटेगरी में 160 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 80 गुना से ज़्यादा ऊपर सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 180.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3,42,400 की टिप शेयर के लिए 6,17,92,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 500 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 180 गुना तक आईपीओ यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 120 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1,71,000 इक्विटी शेयर की 2,05,53,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 166 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 120 गुना तक आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में आपको यहाँ पे 140 गुना तक ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 105 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 23,96,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग यहाँ पे 25 करोड़ 14,80,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग इस आईपीओ में 2,000 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुका है, जिसके कारण से 105 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। उसकी वजह से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी प्रीमियम दिख करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो 30 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 81 रुपीज़ पे 30 रुपये के एड ऑन करते हैं तो 111 रुपये लिस्टिंग प्राइस और 37% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग आपको इस आईपीओ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 66,000 के आसपास आईपीओ लगभग आपको 86,000 के आसपास ये आईपीओ 96,000 के आसपास ये आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे आज के डेट में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग रहेगी या अवॉइड करने की, उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग अपडेट कर दी जाएंगी या वीडियो के माध्यम से। जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।